ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ़ कर देंगे, लेकिन आज दिन तक राजस्थान के किसान का कर्जा वो माफ़ नहीं कर पाए। और रही बात अब जिस तरह से किसानों को ये भड़काने का काम कर रहे हैं, संसद के अंदर वो कानून के ऊपर बात नहीं करते और वहाँ पर राजस्थान हो या अन्य प्रदेश में जाकर किसानों को भड़काने का या इस कानून के बारे में गलत बताने की बात करके और किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये किसानों के हित के कानून है और इन्होंने खुद ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ये तीनों कानून लाएंगे अगर हम सत्ता में आए तो। अगर भारतीय जनता पार्टी ये नए रिफॉर्म लाती है, नए कानून बनाती है तो उनको पेट में तवे मरोड़े आते हैं और कांग्रेस करे तो सही, बीजेपी करे तो गलत। ऐसा नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो कानून है ये किसान के हित में है और राहुल गांधी जी इसमें राजनीति कर रहे हैं। सर, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं तो किसान मोर्चा भी मचा हुआ है। पंजाब में अनाउंसमेंट हो गई है, किसान मोर्चा ने कर दिया है, जो लोग रिपब्लिक डे के चलते हुए जेलों में बंद हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? मैं शुरू से ही कह रहा था कि ये जो कानून है ये किसान के हित के हैं और इसके बारे में पहले भी बता दिया और देश का किसान इस बात का समर्थन कर रहा है और करोड़ों किसान है वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और इसी से ही किसानों की इनकम बढ़ेगी। और किसान को आज़ादी देने वाले कानून है ये और किसान को अपनी रेट तय करने वाले कानून है और कि उसको सही रेट मिले। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जिस तरह से आज पूरे देश ने देखा है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो देश के लाल किले के ऊपर पहुंचकर और तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया और उनके समर्थन के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो मैं सोचता हूं कि ये इसी से पता चलता है कि इस आंदोलन को अब ये लोग किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर किसान हैं तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे चर्चा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम तो यही कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए तैयार हैं और जो उनके प्रारंभ में मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा के लिए तैयार है कि जैसा कि उन्होंने पहले प्रारंभ में कहा था कि इसमें सिविल कोर्ट के विषय था या पराली का विषय था या जो बिजली का बिल था, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो समाधान निश्चित रूप से होगा। लेकिन सिर्फ रिफिल की बात करके और इस आंदोलन के अंदर मैं सोचता हूँ कि ये एक हठधर्मिता है और आंदोलन सुकारी है नेता है उनसे निवेदन है कि वो बैठकर एक समाधान की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा। और यही मेरा तो यही कहना है कि ये राहुल गांधी जी हो या कम्युनिस्ट हो, वामपंथी तरह के लोग हैं, वो इस आंदोलन को कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समाधान हो और किसान का हित हो, क्योंकि उन्होंने तो देश की आज़ादी से लेकर लगातार 60 साल इन्होंने शासन किया और 60 साल में वो किसान का हित नहीं कर पाए। अगर इनको इतना ही अगर लगता है कि हमें कुछ करना था तो 60 साल तक उन्हीं का शासन था, कर लेते। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी कोई काम अच्छा देश के हित में और किसान के हित में कर रहे हैं तो ऐसे समय में ये राजनीतिक लोग उनका भला नहीं चाहते किसानों का, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। सर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का भी बड़ा कहना है वो एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें अगर कोई भी प्रोटेस्टर है, अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उसका भुगतान उसी से लिया जाएगा। ऐसा है कि ये तो कानून पहले से ही है कि संपत्ति का जज यूपी के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून है। और मैं तो कहती ये राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना, मैं सोचता ये स्वयं की संपत्ति को नुकसान करना होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न करे। और भारत सरकार ने कितनी वार्ता की है, कितनी दौर की वार्ता हुई है, आज 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान है तो उसमें 2 कदम आगे बढ़ के और किस तरह से इसका हल निकले उस दिशा में जाएंगे तो समाधान होगा। सिर्फ एक जिद पर कि नहीं सिर्फ ही कानून वापस हो, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कानून आज इतने अच्छे कानून है जिसके अंदर किसान को लाभ होगा। और रही बात कि किसान जो आज ये कह रहे हैं कि कानून के अंदर ज़मीन चली जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन पंजाब का अभी का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर ये कानून है पंजाब में कि अगर किसान अगर गलती करता है, एग्रीमेंट से मना करता है तो उसके खिलाफ 5 लाख की पेनल्टी और 3 साल की सज़ा का प्रावधान है।
लेकिन भारत सरकार ने अभी जो कानून बनाया उसमें किसी प्रकार की सजा नहीं। अगर किसान एडवांस में पैसा लिया हुआ है और वो भी नहीं देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर जमीन कहाँ जाने का विषय। इसलिए किसानों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है। और मेरा तो किसान देश भर के किसान हैं, उनसे तो निश्चित रूप से यही मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को ये अवसर ना मिले। सर, आप बार किसानों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं दरवाजे हमेशा खुले हैं और किसान महापंचायत करने में बिजी है, तो कैसे हल निकलेगा? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो डेडलॉक टूटेगा? हमें तो पूरा विश्वास है, हम तो किसान की नज़र से ही देखते हैं चाहे कोई भी हो। और निश्चित रूप से आशा है अगली जो वार्ता होगी उस वार्ता के अंदर 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम भारत सरकार तैयार होगी आगे बढ़ के। और हम तो समाधान चाहते हैं और लगातार चाहते हैं। और देश के अंदर किस कानून का समर्थन किया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि इसका ये जो बॉर्डर के ऊपर बैठे किसान है ये इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र के अंदर तो किसान है उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी जैसे राहुल गांधी जा रहे थे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ कर रहे हैं, बाकी किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। किसान है वो इस बिल का समर्थन कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर अपनी भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। बाकी मैं सोचता हूं कि यूनियन के नेता हैं वो आए और इनके आपके कंधे पर बंदूक रखकर अगर कोई रोटियां सेकना चाहते हैं उनको आप अवसर ना दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।